क्या क्या बर्निंग इशू है? बर्निंग इशू क्या होना चाहिए? आप मुझे बताओ, बर्निंग इशू क्या होना चाहिए? बर्निंग इशू होना चाहिए ना? इस बात से बिल्कुल सहमत, तो मुद्दा नहीं उठाते। एक मुद्दा उठा रहा था, जो बेचारा पत्रकार मुद्दा उठा रहा था वो जेल में बंद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि अगर आपके ऊपर अंटिल यू फाइंड गिल्टी, जब तक आपको हाथ में हथकड़ी नहीं लगा सकते। आपने कौन सा नेता, कितने नेता जेल गए हैं? अभी 15 नेता जेल गए हैं। सिसोदिया आपने देखी थी, जब देखी थी हथकड़ी उनके हाथ में देखी? उससे पहले कौन गया था? यो चिदम्बरम को बेटो कार्तिक चिदम्बरम यो गयो। उसके बाद यो तो एक वो घोष था, क्या नाम है उसका यार, महाराष्ट्र को तो नेता, वो गया। आपने किसी के भी हाथ में हथकड़ी देखी? तुमने उसके ऊपर भगत सिंह का ठप्पा लगाना चाहिए, भगत सिंह का ठप्पा लगाना चाहिए तुम्हें। और तुमने क्या कही है? 42 लाख मिल गया अकाउंट में, 43 लाख मिल गए। तुम्हारे अकाउंट चेक करवाएं तुम्हारे अकाउंट। एकमात्र पत्रकार पूरे देश के अंदर, मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं भाई, सिर्फ मेरी, अगर ये आपकी बात चैनल के थ्रू एक बात पहुंच जाए तो भाई, अगर इस पत्रकार की आवाज दब गई ना, अगर इस पत्रकार की आवाज दब गई, फ्यूचर में आपको मनीष जैसा कोई पत्रकार देखने को नहीं मिलेगा बड़े भाई। कि मनीष कश्यप जो पत्रकार है उसको जेल में बंद किया गया, हर कोई यूट्यूबर कह रहे हैं। आज आप आज तक भी लोग देखते हैं तो यूट्यूब पे ही देखते हैं। तो क्या आप कहते हैं या कोई आदमी कहता है कि यूट्यूबर आज तक के किसी पत्रकार को नहीं कहता? मैं नहीं कह रहा हूं, 19 तारीख ने बिहार में मनीष कश्यप से भी बड़ा मुद्दा हुआ, जिसकी कहीं भी हेडलाइन नहीं आई और मैंने कहीं नहीं देखी। आप मेरे से इन लोगों से ये बता दो, पूछ के कि वो मुद्दा क्या था, पूछ के बताओ एक बार। अभी जो मुद्दा चल रहा है वो राहुल गांधी की जमानत याचिका। नहीं पता होगा भाई, मैं नहीं पता होगा इनको। पता है क्यों? क्योंकि पैसे नहीं पहुंचे ना उस मुद्दे के दिखाने के। भाई माइनर का गैंगरेप करा 2 आदमियों ने, 19 तारीख को, मार्च में, बिहार की खबर है। गुड़गांव में एक बाप के फोन के अंदर एक वीडियो आई, उसी की लड़की की, 8वीं में पढ़ती थी, जिसको 11वीं और 12वीं क्लास के लड़के ने पहाड़ों पे ले जाके रेप करा, और उसके बाप पे क्या बीती होगी? आपने मुद्दा देखा कहीं नेशनल स्ट्रीम पे? क्या बर्निंग इशू है? बर्निंग इशू क्या होना चाहिए? आप मुझे बताओ, बर्निंग इशू क्या होना चाहिए? बर्निंग इशू होना चाहिए। इस बात से बिल्कुल सहमत, तो मुद्दा नहीं उठाते। एक मुद्दा उठा रहा था, जो बेचारा पत्रकार मुद्दा उठा रहा था वो जेल में बंद कर दिया, अरे भाई तू मेरे को एक बात बता, सुप्रीम कोर्ट का कानून कहता है कि आप किसी को भी ना, जब तक कोई प्रूव ना हो जाए ना, आपके ऊपर ये ना प्रूव हो जाए कि आपने क्राइम करा है, जब तक आपको हथकड़ी नहीं पहना सकते। पता है आपको इस बात का? सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि अगर आपके ऊपर अंटिल यू फाइंड गिल्टी, जब तक आपको हाथ में हथकड़ी नहीं लगा सकते। आपने कौन सा नेता, कितने नेता जेल गए हैं? अभी 15 नेता जेल गए हैं। सिसोदिया आपने देखी थी, जब देखी थी हथकड़ी उनके हाथ में देखी? उससे पहले कौन गया था? चिदम्बरम को बेटो कार्तिक चिदम्बरम यो गयो। उसके बाद यो तो एक वो घोष था, क्या नाम है उसका यार, महाराष्ट्र को तो नेता, वो गया। आपने किसी के भी हाथ में हथकड़ी देखी? वो क्रांतिकारी पत्रकार के देख कैसे ले जा रहे थे, उसका मुंह ढक दिया, उसका वो दिखा दिया जना यो। अरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इतने नेता अंदर जा रहे हैं, वो भाग गया, वो कोई लंदन लेके भाग गया 50,000 करोड़ रुपए, कोई 1 लाख करोड़ लेके भाग गया। अबे बहन, तो तुम साला इनको पकड़ रहे हो जो बेचारा, अरे नु कह रहे 42 लाख निकला है, अरे यार ये पत्रकारिता का माध्यम। अबे तुम एसी कमरे में बैठते हो, 24 घंटे झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। वो बेचारा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, पूरे अपने स्टेट को सुधारने के लिए है। तुमने उसके ऊपर भगत सिंह का ठप्पा लगाना चाहिए तुम्हें। और तुमने क्या कही है? 42 लाख मिल गया अकाउंट में, 43 लाख मिल गए। तुम्हारे अकाउंट चेक करवाएं तुम्हारे अकाउंट। तुमने उसका ट्रक देखा? वो ट्रक देखा था जहां से उसकी संपत्ति करी जा रही थी? अरे चकला बेलन तक ठा लेगे भाई, चकला बेलन रखा उसके अंदर। अरे बेशर्मो, तुम ऊपर जाके क्या गवाही दोगे भाई? एकमात्र पत्रकार पूरे देश के अंदर, मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं भाई, सिर्फ मेरी, अगर ये आपकी बात चैनल के थ्रू एक बात पहुंच जाए तो भाई, अगर इस पत्रकार की आवाज दब गई ना, आवाज दब गई, फ्यूचर में आपको मनीष जैसा कोई पत्रकार देखने को नहीं मिलेगा बड़े भाई। आप लोगों ने ये जो चर्चा चल रही है, ये बहुत विस्तार चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय यह है कि देश में जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 19A और 19B देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है। हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और जैसे चाहे वैसे रख सकता है। लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे देश में 1947 में जो आज़ादी मिली थी, उसके बाद आज जो पत्रकारों पे कानून लागू है, उस कानून को कहते हैं PRB एक्ट 1867, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ों ने 1857 के सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए, कि इस तरह का विद्रोह फिर दोबारा ना हो, इसलिए 1867 में एक कानून बनाया। और उद्देश्य यह था कि पत्रकारिता के काम में जो भी लोग लगे हुए हैं उन लोगों को रोका जाए और
उस पर अंकुश लगाया जाए। ये स्थिति 1947 के बाद भी नहीं बदली। देश में मीडिया को मॉनिटरिंग करने का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लगभग 1,20,000 अखबार पूरे देश में रजिस्टर्ड हैं, जिसको इन लोगों ने डिलिस्ट करके लगभग 10,000 कर दिया। उसके बाद देश में लगभग टीवी चैनलों का जो लाइसेंस दिया गया है वो लगभग 550 चैनलों का लाइसेंस दिया गया है, जिसमें से ये नियम है कि जब आप टीवी चैनल का लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपका MHA क्लियरेंस होगा, आपका IB क्लियरेंस होगा, और ये देखा जाएगा कि आपके ऊपर कोई राष्ट्रद्रोह या कोई ऐसी मुकदमा तो नहीं है। अगर होगा तो आपको टीवी चैनल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में देश में लगभग 450 न्यूज़ चैनलों का लाइसेंस दिया गया है। लोग 10-20 न्यूज़ चैनल का नाम जानते होंगे, उससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। ये डिजिटल मीडिया आने के बाद एक नई क्रांति शुरू हुई कि आज आप यहाँ कैमरा लगाकर कनॉट प्लेस में लोगों से उनकी बात को पूछ रहे हैं। नहीं तो यहाँ आपको अंबानी जी के द्वारा जो समर्थित चैनल है नेटवर्क 18, उसी का माइक और ID दिखता था। तो बात यह हो रही है कि सरकार ने न्यू मीडिया पॉलिसी नहीं बनाई। मनीष कश्यप एक पत्रकार है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि देश का हर वो नागरिक पत्रकार है जो कहीं ना कहीं देश के प्रॉब्लम्स को या लोकतंत्र के प्रॉब्लम्स को सामने रखता है। वो हर कोई पत्रकार है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो फेसबुकिया हो, चाहे वो अखबार का पत्रकार हो, चाहे वो टीवी का पत्रकार हो, या वो देश का एक साधारण नागरिक हो, हर कोई पत्रकार है। लेकिन आजकल क्या चैनलों में चल रहा है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप, कोई ये नहीं कह रहा है कि मनीष कश्यप जो पत्रकार है उसको जेल में बंद किया गया, हर कोई यूट्यूबर कह रहे हैं। आज आप आज तक भी लोग देखते हैं तो यूट्यूब पे ही देखते हैं। तो क्या आप कहते हैं या कोई आदमी कहता है कि यूट्यूबर आज तक के किसी पत्रकार को नहीं कहता, उसे पत्रकार मान लिया गया है। सरकार यह चाहती है, जो चीज़ आप अभी अफगानिस्तान में देखे हैं कि अमेरिका आया, वहाँ 20 साल तक रूल किया, डिफेंस किया, उसके बाद जहाज़ में अपने सभी सामान को लिया और चल दिया, और अफगानिस्तान को उसी हालत में छोड़ दिया जिस हालत में आज से 20 साल पहले था। हमारे देश में भी 47 में कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेज़ों ने हमें जीना सिखाया, तरह तरह की चीज़ें बताया। उसके बाद हम लोग जब हल्ला करने लगे कि हमारा लोकतंत्र हमें वापस करो, तो अंग्रेज़ बोले ठीक है, ये लो तुम अपना लोकतंत्र, और हम चले, जो अभी अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया।